आप सभी को राम राम। मैं सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। कल की कहानी को आपने भरपूर प्यार दिया। आशा करता हूं कि आज की कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक धनी परिवार की कन्या तारा का विवाह एक सुयोग्य परिवार में हुआ। लड़का पक्ष बहुत ज़्यादा अमीर था। लड़का अति सुंदर था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन वह कोई रोजगार नहीं करता था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके माता पिता ने उसके लिए काफ़ी धन जोड़ रखा था। लड़का अपने परिवार में इकलौता पुत्र था। शादी को कुछ समय व्यतीत हो जाता है। अब तारा चिंतित रहने लगी। लड़का अब कुछ कमाता नहीं है। तारा अपने सास ससुर से कहती है कि इनको बोलिए ना कुछ कमाने के लिए। लेकिन सास कहती है, बेटा हमने तुम्हारे लिए बहुत अधिक धन जोड़ रखा है, तुम्हें काम करके क्या करना, तुम बस मजे लो। इस बात से तारा अति परेशान रहती थी, लेकिन वह अपनी शंका किसी से कह नहीं पाती थी। लेकिन वह बहुत चिंतित रहती थी। इसी प्रकार समय व्यतीत होता जाता है। कुछ समय बाद उनके घर पर एक महात्मा भिक्षा के लिए आते हैं। महात्मा हर 6 माह में एक बार फेरी लगाते हैं और वे घर के दरवाजे पर आकर बोलते हैं, माई एक रोटी की आस है, फकीर रोटी के लिए आया है। लड़की तारा रोटी लेने के लिए घर में चली जाती है और रोटी लेकर के आती है। अब वह कहती है, हे साधु महात्मा ये रोटी लो। अब महात्मा जी कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, रोटी ताजी है कि बासी है? तारा बड़े सोच विचार के बाद कहती है कि हे बाबा रोटी तो बासी है। घर के दरवाजे पर तारा की सास भी खड़ी है। तारा की ऐसी बातें सुनकर सास को बड़ा गुस्सा आता है और सास कहती है, वाह बेटी वाह, रोटी को बासी बता रही है, रोटी तो घर में ताजी बनी थी। महात्मा उसकी बात चुपचाप सुन करके वहाँ से अपना मुख मोड़ करके चले जाते हैं। महात्मा के जाने के बाद तारा की सास तारा को बोलती है, तूने ऐसा क्यों बोला? लड़की कहती है कि माँ मुझे जैसा उचित लगा वैसा मैंने महात्मा को बोल दिया। कुछ समय के बाद तारा के पति को रोजगार मिल जाता है। अब तारा बहुत खुश रहने लगी थी। कुछ समय व्यतीत हो जाता है। तकरीबन 6 महीने के बाद महात्मा जी दोबारा उस घर के दरवाजे पर आते हैं और महात्मा पहले की तरह फिर से आवाज़ लगाते हैं, एक रोटी की आस है, बेटा महात्मा को रोटी ला करके दो। अब तारा फिर घर के अंदर चली जाती है और रोटी ला करके महात्मा को देती है। महात्मा फिर वही सवाल करते हैं, बेटी रोटी ताजी है कि बासी है? अब तारा मुस्कुरा करके कहती है, हे बाबा रोटी आज ताजी है। इस बात को सुन करके घर के दरवाजे पर जो तारा की सास खड़ी है उसे बेहद गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, बेटी जब तक तुम हमारे पैसे से रोटी खा रहे थे तब तो तुम्हें ये रोटी बासी लगती थी, आज तुम्हें ये ताजी कैसे लग रही है? महात्मा जी अब तारा की सास को कहते हैं, तू बड़ी भोली हैरी, तुझे कुछ नहीं पता है, तेरी बहू बड़ी सयानी है।
जब वो पहली बार रोटी लेकर के आई थी तब मैंने उससे पूछा था, बेटी रोटी ताजी है कि बासी है। तब उसने बड़े सोच कर कहा था कि महात्मा रोटी बासी है। बेटा, उसका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि जो धन तुमने उनके लिए कमाया है वह उनके बुरे वक्त का साथी हो सकता है। उसको वे अपने गुजारे के लिए ले रहे थे। बेटा, अब उसका पति कमाने लगा है, अब वह खुश रहने लगी है। बेटा, अब उसके यहाँ पर उसकी चलती है, उसका पति कमा करके लाता है, बेटी वो प्रसन्न रहती है। इस बात से बेटा तुम्हें ये सीखना चाहिए, माता पिता के द्वारा कमाया गया धन किसी हारी बीमारी या बुरे वक्त के लिए काम में आता है। लेकिन बेटा, जो आज हम ताज़ा कमा रहे हैं, ताज़ा खा रहे हैं, उससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। बेटा, इससे तुम्हें ये सीखना चाहिए कि जो धन पुराने समय में बच्चों के लिए माता पिता के द्वारा कमाया गया है वह उनके बुरे वक्त का साथी हो सकता है। लेकिन बेटा, उनका गुजारा तो उनके कमाए गए धन के अनुसार ही होगा। इसीलिए बेटा, तुम्हारी पुत्र वधू ने यह कहा था कि महात्मा जी उस समय रोटी बासी थी और आज तारा कह रही है महात्मा जी रोटी ताजी है। महात्मा की बातें सुनकर तारा की सास सेठानी की आंखें खुलाती है और वो अपनी बहू पर गर्व करती है और महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ती है। इस प्रकार महात्मा जी अति प्रसन्न हो उनके परिवार को सुख संपन्न होने का आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। इस छोटी सी कहानी से आप सभी को सीखना चाहिए कि हमारे माता पिता या हमारी पुराने दादा दादी के द्वारा कमाया गया धन, उनकी जोड़ी गई जायदाद हमारे बुरे वक्त में काम आ सकती है। लेकिन हमारी जो आज की पीढ़ी है उसका गुजारा अपने आप कमाकर ही होगा। जो आदमी खुद कमा करके मेहनत करके रोटी खाता है उस रोटी का स्वाद ही अलग होता है। तो मुझे आशा है कि आपको आज इस कहानी से कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कहानियाँ पसंद आए तो कृपया करके कहानियों को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसी के साथ आज के लिए राम राम। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी को राम राम।